उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान उनको इतनी खुशियाँ दे कि गम की कोई परछाई भी उनको टच ना करे। स्थान बना लेता है और इतने बड़े कार्यक्रम पिछले 3 सालों से करता रहा है। विशाल जी, आज जो 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है, तीसरा लगातार, बड़ा उत्साह था लोगों के बीच में, कैसा रहा ये कार्यक्रम, पहले उसके बारे में? लगभग पूरा सफल कार्यक्रम रहा। सभी नगर नरवाड़ा वासियों की तरफ से बहुत सहयोग मिला, सबके सहयोग से इसको बहुत सफलता मिली है। और जब भी आप सभी साथी इसको सहयोग करते हैं तभी मैं तीसरा लगातार कोशिश रहेगी भी लगातार इसको कंटिन्यू जारी रखे इस मुहिम को। तो ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हजारों लोग पहुंच जाते हैं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं इस कार्यक्रम? सर, मेरे साथी हैं, मेरे जितने मित्र साथी, मेरे पार्षद साथी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे फादर साहब हैं, मेरे परिवार है, आप जैसे साथी हैं, सभी अपनी ड्यूटी समझकर इसको अपना घर का प्रोग्राम समझ के अपना खुद कार्य कर रही हैं। तो ये मेरा अकेले का प्रोग्राम नहीं है, हम सबका है, तो इसलिए हम सबके सहयोग से ही तब वो हो पाता है। तो विशाल जी, तीसरा लगातार ये आपका कार्यक्रम है जी। तो कभी कोई ऐसा देखो भाई कार्यक्रम आया है, कोई अड़चन आपके सामने? नहीं जी, आज उसके बाद फिर आपने मन बनाया हो अब की बार नहीं, फिर भी उसके बाद हो? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। भगवान परमपिता परमात्मा की तरफ से, बाबा के साहब के आशीर्वाद से ऐसे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। शहरवासियों का भी बहुत सहयोग रहता है, जो मित्र प्यार हैं उनका भी बहुत सहयोग रहता है। जिसकी जहाँ ड्यूटी लगाते हैं, जिसको जो बोल दिया था, कोई हम किसी को कोई भी ड्यूटी लगाते हैं, कोई तन मन्ना नहीं करता, कोई तन से ड्यूटी देता, कोई धन से ड्यूटी देता। भाई जिससे जैसा बन पड़ता है, हर एक आदमी अपना खुद का प्रोग्राम सोचकर दिन रात मेरे साथ मेहनत कर रहा था। हम पिछले 20 दिन से 1 महीने से लगातार इस प्रोग्राम की तैयारी में थे, तभी ये सफल प्रोग्राम हो पाए। नगर परिषद प्रतिनिधि के तौर पर आप कार्य करते हैं, आपकी मिसेज है चेयरमैन, तो ऐसे में जो कर्मचारी है उनका कितना सहयोग? उनका बहुत सहयोग मिला जी। सफाई व्यवस्था उनकी तरफ से दुरुस्त की गई, और भी उनकी तरफ से जो भी मेरे को हेल्प हो सकती थी उन्होंने हेल्प की है। देखो, कई ऐसी चीज़ें हैं तो को सरकार के होते वो नहीं कर पाते, तो उनकी तरफ जितना हो सकता था उन्होंने हमें बहुत कंधे से कंधा मिलाकर नगर परिषद साथियों ने मेरा साथ दिया और शहरवासियों ने भी पूरा साथ दिया। हर एक आदमी का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हर एक आदमी ने बहुत सहयोग किया है। जितना भी पूरा नरवाड़ा का सहयोग है तभी ये इतना बड़ा सफल प्रोग्राम हो पाया हमारा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बहुत से लोग हैं, बहुत से पैसे वाले लोग हैं, सेलिब्रिटी भी है, मतलब इस तरीके से जन्मदिन मनाना एक अलग ही अंदाज है, तो आपके मन में ये कैसे आया? मैं 2-3 बार की शादी में किसी के बुलाने पे पहुंचा था, आप जैसे कि ने संपर्क किया था कि ऐसे ऐसे जरूरतमंद परिवार की शादी है, आप आ जाओ। मेरे को वहाँ स्थिति इतनी दयानीय लगी कि भाई मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई उस परिवार के घर में 10-15 आदमियों को बिठा के खाना खिलाने की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे को बहुत महसूस हुआ कि बारात सर पे खड़ी है और वो आदमी किसी मदद की गुहार लगा रहा है। तो कई दानी सज्जनों से सहयोग भी किया उसका। तब से मेरे मन में आई थी कि भाई क्यों ना हम इस मुहिम को चलाएं। सर, कितनी कन्याओं का सामूहिक विवाह था और क्या क्या सामान है जो दिया गया आपकी तरफ से? हमारा ये तीसरा सामूहिक विवाह था। हमारा पहला 9 कन्याओं का हुआ था, उसके बाद 21 कन्याओं का और अब की बार 11 कन्याओं का। इसके अंदर हम नाबालिग जोड़ों को नहीं लेते, इसके लिए कंडीशन लगाई उन्होंने 2। एक तो नाबालिग ना हो कोई भी बच्चा, लड़का लड़की बालिग हो, माँ बाप की रजामंदी हो, इसके लिए हम ये करते हैं। और हर साल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे भाई, ऐसा हर साल इसको कंटिन्यू रहे। और सामान हमने इसके अंदर एक डबल बेड, एक अलमारी, 2 कुर्सी, एक मेज, एक श्रृंगार कुर्सी, एक पंखा, एक दीवार घड़ी, एक हाथ घड़ी लड़की की, एक प्रेस, एक कैंपर पानी का, एक हंडोड़ा देसी बास पुराने जमाने में होते डंडोड़ा, एक बिजड़ा, 21 सूट, 1100 रुपये कन्यादान, एक चांदी का सिक्का, एक पंजेब की जोड़ी चांदी की, एक जोड़ा चुटकी की पैरों की चांदी की, 2 हाथ की अंगूठी चांदी की, एक सोने का कोका नाक का, एक डबल बेड की चादर, 2 तकिए, एक लड़के के ससुर की लोई, एक डबल बेड का कंबल, एक सुपारी सूट लड़के का, एक श्रृंगारदानी लड़की की, एक तौलिया, एक लड़की का पर्स, एक लोटा, एक परात, चकड़ा बेलन, डिनर सेट, पेटी, 2 गद्दे, एक साड़ी और एक तुलसी का पौधा। 35 आइटम है, एक तुलसी का पौधा। तो सभी एसेंशियल चीजें हैं जो उसके जीवन में यूज में हो, तो ऐसी हमारी भाई उसको उसके यूज में आ जाए।
वैसे हमारे सहयोग आप सभी के सहयोग से दे पाए हम सभी। इसका संचालन कर रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको पता है कि शब्दों को किस तरीके से पिरोते हैं ये। तो राय साहब, जैसा विशाल मिर्जा जी ने जो जन्मदिन पर इस तरह की सोच रखी है कि आधी समस्याएं गरीबों की तो वैसे खत्म हो जाती है, अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे, कुछ और जो संस्थाएं अगर इस तरीके से समाज में काम करने लग जाए तो आधी गरीबी तो वैसे कट जाएगी और समस्या भी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का कार्य करना बहुत जरूरी है और करनी चाहिए? प्रिय विशाल ने अपना जन्मदिन 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह के साथ मनाकर समाज को एक ऐसी प्रेरणा प्रदान की है कि आप अपनी खुशी को केवल अपनी न बनाकर समाज के साथ साझा करके यदि मनाते हैं और बांटते हैं तो एक बहुत बड़ा काम है। आज ये इनका तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले इन्होंने 8 कन्याओं की एक बार और 21 कन्याओं की एक बार और 11 कन्याओं की 21 बार शादी करने का जो कार्यक्रम किया, ये स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि 36 बिरादरी का सहयोग तो इसके अंदर रहता ही है। बाबा गैबी साहब की कृपा से हर वर्ग से लोग इतने तन मन धन से सहयोग करते हैं जिसका कोई अनुमान आप लगा नहीं सकते। और उसके पश्चात इनके जन्मदिन के खुशी में जो केक सेरेमनी होती है उसमें आपने देखा होगा नगर परिषद के कर्मचारी, वो चाहे 4th क्लास के हों, चाहे स्वीपर हों, सेवादार हों, और हमारी बहनें माताएं किस प्रकार खुशी से झूम उठी हैं। और आप देखिए शाम के 5:30 बज गए हैं, सुबह 10 बजे से आ गए थे, वो 3 दिन से काम करने लग रहे हैं मन से। कोई ऑफिशियल निर्देश नहीं है उनको, लेकिन उनका सभी का ये योगदान है। और 36 बिरादरी के लोगों के साथ साथ इस बाज़ार में भी जितनी तमाम दुकानें हैं, दुकानदार भी यहाँ आ करके अपने मन से अपनी हाजिरी उन्होंने लगाई, कन्यादान बेटियों को दिया, और एक इस प्रकार से खुशी में यूं शामिल होते हैं जैसे घर की शादियों में होती हैं। आप देखते हैं कि हमें एक बारात की व्यवस्था करने में भी कितनी दिक्कतें आती हैं, और 11 बारातें यहाँ आज आई हुई थी बाबा गैबी साहब के इस धरा पर। और हुड्डा जो प्रांगण है इसमें, इस बाजार में कोई अव्यवस्था नहीं हुई और सबने तन मन धन से सहयोग दिया। और मैं समझता हूं कि हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अपनी खुशी को समाज के साथ बांटना चाहिए। मैं देते हैं इनके पति के जन्मदिन पर। नमस्कार जी, शुभकामनाएं आपके पति के जन्मदिन पर। और जो बढ़िया काम किया जा रहा है, सामूहिक विवाह किया जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे हर साल ये सामूहिक विवाह किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आपको इस प्रकार से और जो संस्थाएं उनको भी करना चाहिए? हाँ, ये हर इंसान को करना चाहिए जिससे जितना हो पाता है। ये नहीं है कि जैसे अब हमारी 11 किन्ना है, जरूरी नहीं है कि हर कोई 11 किन्ना का करे। और ये जिससे जितना हो उसके गरीब आदमी की जरूर मदद करनी चाहिए। और आज हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड है जो, वो इतना नेक कार्य कर रहे हैं और उनके जन्मदिन पर हर साल ऐसे ही तीसरा सामूहिक विवाह है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो जैसे मुकेश जी, आप एक चेयरमैन बने हो, तो अब कैसा महसूस कर रहे हो आप चेयरमैन बनने के बाद? पहले आप एक गृहिणी थी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमारा चेयरमैन बनने का यही मकसद है कि हम समाज की भलाई करें। तो भाई जो विशाल मिर्जा जी उनका जन्मदिन पर क्या कुछ शेर शार सुनाओगे या कुछ कहना चाहोगे जी? बस यही है जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान उनको इतनी खुशियाँ दे कि गम की कोई परछाई भी उनको टच ना करे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, गम की कोई परछाई ना हो। अपने पति के लिए ये शब्द रखे हैं मुकेश मिर्जा जी ने। दो शब्दों में हमारे जो पार्षद है बेदी साहब, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। बेदी साहब, आपका भी पूरा सहयोग है चेयरमैन के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर आप इस कार्यक्रम को आखिरी अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये हमारा विशाल मिर्जा के जन्म पे जो मनाया जाता है तीसरा सामूहिक विवाह है, और उसमें सभी नरवाना वासियों का सहयोग है, सभी नगर परिषद का, माताओं बहनों का और बाबा गैबी साहब का आशीर्वाद है जो 11 कन्याओं का विवाह हुआ है। और इसके लिए नरवाना वासी और पूरे बधाई के पात्र हैं। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो हम जेजेपी के बिट्टू नैन जी है हल्का प्रधान। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आप भी पहुंचे हो, कैसा लगा इस तरीके से विशाल के द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है? पहले तो मैं मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना भव्य और इतना शानदार जो समाज की एक ज़रूरत थी उसको महसूस करके उसको अपने तरीके से संचालित करने का काम किया और सर्व समाज का सहयोग लेने का काम किया। ये हमारे सबके लिए एक सबक है और सीखने की ज़रूरत है। भाई, आप छोटे छोटे
इस टाइप के प्रोग्राम करके एक बड़ी खुशियों में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं भाई को बधाई देना चाहता हूँ। सर 2 शब्द विशाल जी के बहुत बारे में। बहुत बधाई विशाल जी को, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई वाली। जो जरूरतमंद कन्याएं हैं उनका सामूहिक विवाह जो कराया जा रहा है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान है। आबे राम जी है तो प्रधान जी हैं, इनसे बातचीत करें, इनका भी योगदान है। एक बिटिया की शादी में इनका ही बड़ा योगदान है। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भी इतना बड़ा सहयोग कर रहे हो। सर ये तो कन्या का सौभाग्य है, जो गरीब कन्या का समझो जो हमारे को मौका मिला तो इस तरह ही साल करते हैं मिर्जा साहब। हम खुशी से आते हैं यहाँ, पीछे भी आए थे, हमें बड़ी खुशी होती है जी। प्रधान जी आपको नहीं लगता किसी उसका घर बस जाए बड़ी खुशी होती है जी। तो प्रधान जी जैसे दान सब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो कन्यादान होता है सबसे बड़ा दान माना जाता है। सबसे बड़ा दान है जी, इससे बड़ा कोई दान नहीं है जी। हाँ जी मुझे दैया आपने मतलब खुद वो कराया जी। विशाल जी मेरा छोटा भाई है जी, मेरे पास पहुंचे थे, मैं इनके आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा हूँ जी। यानी एक बेटिया की शादी आपने उठी है। हाँ जी। अच्छा जी, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ज्यादा, क्योंकि अपनी बेटी की शादी में तो हर कोई देता है, लेकिन दूसरे की बेटियों में इस प्रकार से सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। पहले भी किया था जी, पिछले साल भी, अब की दफा भी जिस तरह मिर्जा साहब ने किया उसी तरह मैंने कर दिया जी। अच्छा जी, बड़ी खुशी होती है जी इस तरह। तो भाई आपने बताया एमडीएन स्कूल के प्रधान है आबे राम जी, और स्कूल के अंदर भी जो व्यवस्था है उसको मनाने के लिए इनका सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा हाथ है। और ऐसे में मैं चाहूंगा प्रधान जी इसी तरह से स्कूल के अंदर सहयोग करते रहें सर। अच्छा जी, स्कूल के अंदर मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी तो आरओ से, पानी से, लैट्रिन से, बाथरूम से, कोई किसी चीज के प्रत्येक कमरे में 4-4 पंखे, शेड, बसों के लिए बसों की डेंटिंग पेंटिंग, अच्छे टीचर, और जो टॉप 10 हरियाणा में पिछले साल तो 8 बच्चे आए थे, आपकी दफा 4 बच्चे टॉप 10 हरियाणा में, 4 बच्चे एमडीएन पब्लिक स्कूल के आए। तो प्रधान जी इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है जी, और मैंने खुशी होती क्योंकि मैनेजमेंट बढ़िया होगी तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आशा जी, मैंने बच्चों के पढ़ाने में बड़ी खुशी होती है जी। जी मैडम जी नमस्कार, तो क्या नाम है जी? तो सर इसी प्रकार से पूरा बड़ा सहयोग करते हैं जी, आपको कैसा लगता है जी? आपके बहुत बढ़िया हस्बैंड मिले हैं, बहुत खुशी होती है जी। अच्छा जी, तो आज यहाँ पहुँचे जो बिटिया को आपने आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। आबे राम है और ये लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी पेश करते रहते हैं। तो आज भी यहाँ पर जो 11 कन्याएं हैं उनमें से एक कन्या का विवाह इन्होंने अपने आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर संपन्न करवाया है। तो इस प्रधान जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।